प्यारे बच्चों, नैतिक मूल्यांकन पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकस्य धर्मः परिभाषितः। दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि यथा माने कि यथो अभ्युत्थान श्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे उन्नति हो, आत्म कल्याण की सिद्धि हो, वही धर्म है। यत यस्मात् कर्मणः हि लोके कल्याणम जायते, क्योंकि जिस कर्म से इस संसार में कल्याण हो और दूसरे लोक में अच्छा स्थान प्राप्त हो सके, लोगों को नरक में न जाना पड़े, स धर्म, वही धर्म है। एवं महाभारते, इस तरह महाभारत में भी ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धारणार्थधर्म यत धार्यते प्रजा। फिर से इसको देखेंगे। इस तरह महाभारत में भी कहा गया है, ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धारणार्थम धर्म यत धार्यते प्रजा, प्रजा से जो धारण कराया जाए वही धर्म है। धर्मशास्त्र कारणेन मनुना, धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु ने धृति, धैर्य, क्षमा, दमो, इंद्रियों का दमन करना, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना, धृ, बुद्धिमान, विद्या, विद्वान, सत्य, अक्रोधो, क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्मशास्त्र के प्रणेता मन ने धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन करना, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को नियंत्रित करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मनुस्मृतो 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित है। मनुस्मृत में 10 स्वरूप वाले को धर्म कहा गया है। इत्थम धर्म आचरणे नैतिकता आचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में समन्वय मिलता है। तीर्थाटनम, तीर्थयात्रा करना, पावनास नदी स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम याजनम, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु सेवा, पितृसेवा, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम, शाम के समय प्रार्थना करना, षोडश संस्काराः, 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण धर्मपद वाच्या, ये मुख्य रूप से धर्मपद के सूचक हैं। एष कर्मसु नीते मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक है, इसलिए धर्म व्यापक है, विस्तृत है। धृत, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि चरणेषु द्वयोसार्क्यम अस्ति। धैर्य, दया, जात पात का भेदभाव न करना, सत्य बोलना, परोपकार करना आदि आचरणों में दोनों का समन्वय है।
परम एतद निश्चितम यत्, लेकिन यह निश्चित है, यत् माने कि, द्वयो आचरणेन, दोनों के आचरण में, लोकस्य परमम कल्याणम जायते, संसार का अत्यधिक कल्याण होता है। लेकिन यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का अत्यधिक कल्याण होता है। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा, नीतिकारों के अनुसार ये नैतिक गुण यथा जैसे जीव हिंसा विरक्ति, जीवों की हिंसा से दूर रहना, पर धना अपहरणम निवृत्ति, दूसरों के धन के लूटने से दूर रहना, दूसरों का धन न लूटना, सत्य भाषणम, सही सही बोलना, पैशून्यात निवृत्ति, चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्रेभ्य दिनेभ्य दानम, अच्छे और दीनों को दान देना, अतिलोभात वितृष्णा, अत्यधिक लालच से दूर रहना, दया, दया करना, सहिष्णुता, जाति पात का भेदभाव न करना, परोपकार, दूसरों का उपकार करना, गुरुजनेश अनुराग, गुरुओं की सेवा करना, श्रद्धा विनयशीलता च, श्रद्धा करना और विनम्र होना, अनेत सुख आतिथ्य, गर्व न करना, अतिथियों की सेवा करना, न्यायवृत्ति, न्यायप्रिय होना, पर गुणेभ्य ईर्ष्या अभाव, दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या न करना, सत्संगानुरक्ति, अच्छे लोगों के संगत में प्रेम रखना, दुस्संगति निवृत्त है, दुष्टों के साथ से दूर रहना, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा करना, सदस वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता, बोलने में निपुण होना, समय सदुपयोग, समय का उपयोग करना, इत्यादि नैतिकता आचारा, इत्यादि नैतिक आचरण, येषाम् आचरणेव, इन्हीं आचरणों से ही व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है।